श्री गणेश सिद्धि बुद्धि विनायका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान गणेश जी के नामों का उच्चारण करते हैं। गणपतिर विघ्न राजो लंब तुंडो गजानन द्वयमातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिपः विनायकश्चारुकर्ण पशुपालो भवात्मज। श्री गणेश। मित्रों, बहुत दिन के बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ और आज बात करेंगे भगवान गणेश जी के एक विशेष मंदिर के बारे में जो साउथ में एक जगह है चिदम्बरम, आपको पता होगा, जहाँ भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है। उस चिदम्बरम से 16 किलोमीटर दूर एक प्लेस है जिसको तिरुनारययूर कहा जाता है। वहाँ भगवान गणेश जी का एक बहुत विशेष मंदिर है। उसकी मैं कथा आपको कहने वाला हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए इस कथा को। मैं इसको पढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि तिरुनारययूर में भगवान गणेश जी का एक विशेष मंदिर है और वहाँ एक विशेष मूर्ति की पूजा होती है। वहाँ पुजारियों और भक्तों के बीच में एक कथा बहुत प्रचलित है। 10वीं शताब्दी में नंबी नाम का एक कुंवारा ब्राह्मण वहाँ रहता था। वह निरक्षर था बाल्यकाल में, लेकिन बाद में वैदिक पाठशालाओं में विद्याध्ययन के लिए वो गया और उसकी अवस्था 9 वर्ष से अधिक न थी। वह इस विनायक मंदिर के पुजारी का इकलौता पुत्र था और माता पिता प्रतिदिन सनातन रीति रिवाज के अनुसार से वो मंदिर में पूजा किया करते थे। और एक दिन पुजारी को दूसरे जगह अनुष्ठान के कार्य से जाना पड़ा और उसने अपने पुत्र नंबी के ऊपर उस दिन का पूजा करने का और भगवान को नैवेद्य धराने का कार्य सौंप दिया। नंबी एक साधारण सा बालक था। उसे ज्यादा पूजा और वैदिकाचार का ज्ञान तो था नहीं, तो वह मंदिर में गया, मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने पहले तो श्रद्धा भक्ति पूर्वक भूलों के लिए क्षमा याचना की, भगवान की पूजा की और बाद में जब नैवेद्य का समय आया तो उसने भगवान को नैवेद्य सामने रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि भगवान गणेश, आपको ये आप तो सृष्टि करता हो, पालन करता हो, संहार करता हो और आपके जो भक्त हैं यानी कि मेरे पिता आज वो नहीं है और उनने मुझे आपकी सेवा में लगाया है। वो जैसे रोज आपको भोजन कराते हैं तो मैं आपको भोजन कराने आया हूँ। आप इस भोजन को ग्रहण करो और अगर आपने भोजन नहीं ग्रहण किया तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। अब ये विचित्र प्रार्थना उसने भगवान गणेश से की और भगवान भी ऐसी विचित्र प्रार्थना को सुनकर थोड़ा दंग रह गए। तो नारययूर जो प्लेस है वहाँ के भगवान जो गणेश विघ्नेश्वर जी, उन्होंने अपने सुंड रूपी 5वें और लंबे हाथ को फौरन आगे बढ़ाया और सारा नैवेद्य उठाकर बालक नंबी के सामने देखते देखते खा गए। अब तो बहुत प्रसन्न हो गया जो बालक था नंबी, बहुत प्रसन्न हो गया कि भगवान ने आज मेरा नैवेद्य खा लिया। और वो गया और जाके अपनी माता को ये चीज़ें बताई। उसकी माता तो बहुत प्रसन्न हो गई। चलो, भगवान की अनुभूति हुई है बच्चे को, आज मैं विशिष्ट भोजन बनाती हूँ तुम्हारे लिए। पर उसने कहा मुझे भोजन अब इच्छा नहीं है ग्रहण करने की, मैं तो बस भगवान का जो मुझे दर्शन हो गया उससे मैं बहुत आनंदित हूँ। दूसरा दिन हुआ, उसके पिता आए। तब माता ने बताया कि देखो बालक नंबी ऐसा ऐसा बता रहा था, उसको उसके सामने भगवान गणेश ने सारा भोजन या जो नैवेद्य धराया था वो खा गए, ग्रहण किया। तो पंडित जी जो पुजारी थे उसके पिता, दूसरे दिन जब आए तो बाद में उन्होंने भी अपना पूजा पाठ किया मंदिर में और वेद मंत्रों का उच्चारण करके वो शास्त्र विधि से जो भी पूजा अनुष्ठान होता है वो करने लगे और देवता जी भगवान के सामने नैवेद्य धराया और भगवान से प्रार्थना की कि आप ये नैवेद्य ग्रहण करें। पर गणेश जी आज नहीं आए पुजारी के सामने। तब उसके पिता ने अपने बालक से यह कहा कि पिछले दिन के समान जब तुम बोल रहे थे कल भगवान ने आकर यह नैवेद्य ग्रहण किया है, आज भी तुम प्रार्थना करो और भगवान को कहो कि वो नैवेद्य ग्रहण करें।
तो बालक देवता के सामने खड़ा हो गया और पूर्ववत उसने बड़े ही अनुनय विनय पूर्वक भगवान से नैवेद्य ग्रहण के लिए प्रार्थना की। विघ्नेश्वर जी जो अपने भक्त और अपने प्रिय सेवक की प्रार्थना के आगे झुकना पड़ा और फिर वही चमत्कार हुआ। उनका जो पांचवा हाथ है यानी कि सुंड के द्वारा एक ही लपेटे में सारा नैवेद्य वो ग्रहण कर लिए। अब तो उसका पिता बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया और प्रसन्न भी हुआ और उसको लगा कि बालक की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। तो उसने अपने पुत्र से कहा कि अब तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम अब भगवान विघ्नेश्वर के पुत्र हो। नारयूर में जो विराजमान गणेश जी है तुम उनके परम भक्त हो। अब भगवान ने तुम पर यह अनुग्रह किया है, तो अब मैं भगवान को सौंप देता हूँ। अब भगवान ने तुमको अपनी शरण में ले लिया है, तो अब तुम जाकर सारी विद्याएं ग्रहण करो और यहीं रहकर भगवान गणेश जी का आराधना करो। हम तुम्हें सारे संस्कृत के मंत्र और जो भी अध्ययन करना है वो सिखाएंगे, पर तुमने तो आज भगवान को जीत लिया है, तो ये सारे सबसे विशेष उपलब्धि तुम्हें हमारे परिवार में मिली है। तमिल साहित्य में इस जो गणेश जी हैं उनको पोलिपिल्लियायुर कहते हैं। शायद मेरे शब्दों में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करे उच्चारण में, पर भगवान गणेश जी को बहुत ही माना जाता है इस मंदिर को। तो आप भी तिरुनायुर जा सकते हैं। चिदम्बरम के पास यह एरिया है जहाँ पे भगवान गणेश जी का मंदिर है। आप गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तिरुनारय्यूर। और ये जो प्रतिमा है इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई, यह शुभ मुहूर्त में पाताल लोक से ही प्रकट हुई है। और भगवान विघ्नेश्वर ने इसी प्रकार बालक नंबी को अपना शिष्य बनाया और तभी से उसका नाम नंबी अंडार नंबी पड़ा। और भगवान हमेशा उसके हाथ से प्रसाद ग्रहण करते थे। ये एक विशेष घटना है भक्त और भगवान के बीच में। हमारे देश में ऐसे जो मंदिर है जहाँ पे ऐसी दिव्य घटनाएं हो गई हो, वह ये बताता है कि आज भी ईश्वर साक्षात है। आप अगर अंतर मन की दृष्टि से प्रेम से उनको देखोगे तो आपके घर में भी रखे हुए गणेश भगवान भी साक्षात विराजमान है। बस आपको उनकी भाव से पूजा करनी पड़ेगी। तो ऐसे चमत्कारी मंदिर जो हमारे देश में आज भी उपस्थित हैं, ऐसे मंदिरों में हमें जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और विशेष तो क्या कहूँ, बस आज का यही एपिसोड था जो तिरुनारय्यूर गणेश भगवान के ऊपर समर्पित था। आगे के एपिसोड में कोई ऐसा विशेष मंदिर के बारे में मैं जानकारी एकत्रित करूंगा और आपको बताऊंगा, या किसी भक्त के बारे में या गणेश जी के बारे में कोई विशेष माहिती होगी तो आपके पास लेकर आऊंगा। दोस्तों, जय श्री गणेश।